संस्कृत रुचिरा का पाठ है संसार सागरस्य नायकः। इसको हम कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, खास करके उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से जूम क्लास अटेंड नहीं कर पाए हों। ये जो पाठ है संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। ये पाठ प्रख्यात पर्यावरणवेत्ता रचनाकार अनुपम मिश्र, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कृति है आज भी खरे हैं तालाब, मतलब आज भी तालाब प्रासंगिक हैं। इसका एक अध्याय है संसार सागर के नायक। इसमें से ये एक अंश लिया गया है। पूरा पाठ, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान का मतलब पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जिसको समझते चले आ रहे हैं वो ज्ञान। कौशल यानी किसी कार्य की कुशलता, और शिल्पकारी, कलाकारी, इसके धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। अब ये गजधर कौन है? तो यहाँ गजधर नाम किसी व्यक्ति का नहीं है। ये गजधर शब्द एक विशेष जाति और एक विशेष शिल्प के जानकार लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। क्योंकि वो हाथ में लोहे का गज लिए रहते हैं, इसलिए उनको गजधर कहा गया। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ियाँ, इन निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। सबसे पहले हम लेखक महोदय का परिचय ले लें। अनुपम मिश्र, 1948 में जन्म और 19 दिसंबर 2016 को इनका निधन। जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार, फोटोग्राफर और गांधीवादी पर्यावरणविद विचारक थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वो तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण संरक्षण का कोई विभाग ही नहीं था, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था। आज तो पर्यावरण के ऊपर एक विभाग है। आरंभ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता से और बारीकी से खोज खबर ली, वो कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभव नहीं हो पाया है। उनकी कोशिशों से सूखाग्रस्त क्षेत्र अलवर में जल के संरक्षण के लिए कुछ कार्य किया गया। दुनिया ने देखा, सराहा और उसको अपनाया। सूख चुकी अरवरी नदी, अरवरी नाम की एक बरसाती नदी को पुनर्जीवन देने में उन्होंने जो कोशिश की, उसकी सब जगह तारीफ हुई। उत्तराखंड और राजस्थान के लापोडिया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के वर्धा में। माता का नाम श्रीमती सरला मिश्रा और प्रसिद्ध हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी कविता के बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उनके ये सुपुत्र हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है आज भी खरे हैं तालाब, अर्थात तालाब आज के समय में भी पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये पुस्तक ब्रेल लिपि में भी लिखी गई है, यानी अंधे लोग जो हैं, नेत्रहीन हैं, उनकी सुविधा के लिए भी इसे ब्रेल लिपि में अनुवादित किया गया है और 13 भाषाओं में प्रकाशित हुई है।
1 लाख से अधिक प्रतियां इसकी बिकी हैं। ये बेस्ट सेलर है। इसी में से एक पाठ है, ये भवानी प्रसाद मिश्र इनका फ़ोटो है। 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो ये हमने पाठ के परिचय का बनाया है। और अब इसके बाद में हम इस पाठ को नए वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में इसको शुरू करेंगे। हम 5-5 मिनट के छोटे वीडियो बनाएंगे जो आपको लोडिंग में भी दिक्कत नहीं दे और आसानी से समझ में भी आए। ये लेखक परिचय था। इसके बाद नए वीडियो में पाठ का आरंभ करेंगे।